Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the next session, which is session number 4, working with charts. Now we all know what is a chart. We have already studied this in Excel. हम Excel में पहले से पढ़ चुके हैं कि चार्ट होता क्या है. तो चार्ट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? The chart is used to represent data in pictorial and graphical form. यानी चार्ट क्या करता है? वो आपका जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा किस फॉर्म में? पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर या फिर ग्राफिकल फॉर्म के अंदर. और हम चार्ट बनाते क्यों है? सो दैट वी कैन शो सर्टेन कंपैरिजंस, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स. मतलब अगर आप कोई ग्रोथ दिखाना चाहते हो, कोई रिलेशनशिप दिखाना चाहते हो दो वैल्यूज के बीच में, तो आप क्या बना सकते हो? चार्ट बना सकते हो. देखो, एक चीज होती है कि मैं बहुत एक्सप्लेनेटरी वे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, और उसको थियोरेटिकल फॉर्म में लिखती जा रही हूँ. एक ये होता है रिप्रेजेंटेशन मैनर. सेकंड मैनर क्या है? आप सिंपल चार्ट बना दो और शो कर दो कि ये ऐसे है और ये चीज ऐसी है. उसके ग्रोथ लेवल आपको दिख जाएगा कि मान लो आप दो टीम्स है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, देयर इज अ टीम ए एंड देन देयर इज अ टीम बी. एक है कि आप बहुत प्रॉपर वे से लिखो, टीम ए ऐसे प्ले कर रही थी, ये उसका रन रेट था, ये था, एसेट्रा एसेट्रा. जिनको क्रिकेट की नॉलेज है दे विल अंडरस्टैंड. बट अदर वे क्या है कि आप उसका एक चार्ट बना लो जिसमें आप सिंपल क्या करो, एक जगह टीम ए का जो भी ग्राफ बन रहा है कि वो मतलब बेटर प्ले कर रही है या वो लूज कर रही है देन टीम बी, आप उसको सिंपल मैनर में बना दो. तो उस ग्राफ को स्टडी करना इजी होगा हमारे लिए, रादर देन टू रीड आउट द इंटायर डेटा. उस डेटा को पढ़ने की बजाय हमारे लिए क्या है कि उस ग्राफ को पढ़ना ईजी रहेगा, उस चार्ट को पढ़ना ईजी रहेगा. तो चार्ट का काम यही होता है कि कोई रिलेशनशिप दिखानी हो, कोई कंपैरिजन दिखाना हो किसी भी टू टाइप्स ऑफ डेटा में या सिंगल डेटा में. मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर के पेपर देने हैं, ठीक है. तो आपका सिर्फ एक चार्ट सिर्फ आपका बन सकता है जिसके अंदर आपके इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स होंगे और आपको एक आइडिया लग सकता है कि मैं किस में ज्यादा स्कोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो आई एम जस्ट गोना शो यू हाउ अ चार्ट लुक्स लाइक. जैसे ये आपका एक चार्ट है, एज यू कैन सी इन दिस चार्ट. सबसे पहले तो आप ये देखो, जब भी आप एक चार्ट बनाते हो तो आपकी टू एक्सिस होती है. फर्स्ट इज योर एक्स एक्सिस विच इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट इज ऑल्सो नोन एज योर कैटेगरी एक्सिस, एंड द सेकंड एक्सिस इज योर वाई एक्सिस विच इज द वर्टिकल एक्सिस. कैटेगरी एक्सिस पे नॉर्मली हम कैटेगरीज ही लिखते हैं, यानी जिस चीज के रिगार्डिंग हम चार्ट बना रहे होते हैं ना. जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि अमित के मार्क्स जो हर सब्जेक्ट में आएंगे, तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बना रहे हैं, तो हमारी कैटेगरी क्या हो गई? सब्जेक्ट होगी. तो यहाँ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस हो जाएगा अमित का. और यहाँ पे जो भी उसके मार्क्स होंगे, इंग्लिश में जो भी मार्क्स आए होंगे, हिंदी में जो भी मार्क्स आए होंगे, मैथ्स में जो भी मार्क्स आए होंगे, हम उनकी प्लॉटिंग कर देंगे. तो बेसिकली एक्स एक्सिस पे हमारी कैटेगरीज को हम प्लॉट करते हैं, इसलिए इसका सेकंड नेम क्या होता है? कैटेगरी एक्सिस. एंड ऑन वाई एक्सिस वी नॉर्मली प्लॉट द वैल्यूज, तो इसका सेकंड नेम क्या होता है? हमारा वर्टिकल एक्सिस या फिर वैल्यू एक्सिस. और चार्ट हम बनाते क्यों है? टू शो कंपेरिजन्स, रिलेशनशिप, ग्रोथ एंड ट्रेंड्स. अगर हमें कोई रिलेशनशिप दिखानी है, कोई ग्रोथ दिखानी है, अगर टू वैल्यूज को हमको कंपेयर करना है, तो हम किसको यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज अ चार्ट. जैसे अभी इसे में देख सकते हो कि अगर आपको क्या करना हो, जैसे मैं बता रही थी, मार्क्स अगर एक स्टूडेंट के हो, ये मान लो उसके इंग्लिश के मार्क्स है, हिंदी के हैं, मैथ्स के हैं और साइंस के हैं. तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस में से आप इजीली बता सकते हो कि जो भी ये स्टूडेंट है, से जी स्टूडेंट है, तो उसके मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं और उसके साइंस में लीस्ट, सबसे लो स्कोर है उसका. इंग्लिश और हिंदी का इंटरमीडिएट स्कोर जा रहा है उसका, ठीक है. तो बेसिकली हम इस चार्ट को इजीली रीड कर पा रहे हैं, इंटरप्रेट कर पा रहे हैं. अगर कंपेयर करना चाहे उसके मार्क्स तो हम इजीली कर पा रहे हैं कंपैरिजन. को रिलेशनशिप निकालना चाहे कि रिलेशनशिप क्या है उसकी साइंस और उसके मैथ्स के मार्क्स में, तो वी कैन से ही इज एक्चुअली वेरी गुड इन मैथ्स बट नॉट सो गुड इन साइंस, ठीक है. हमें कोई ट्रेंड देखना हो तो हम ये सारी चीजें क्या इजिली इंटरप्रेट कर पाते हैं फ्रॉम अ चार्ट. तो चार्ट किस लिए यूजफुल होता है? टू शो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन. सेकेंड चीज जो आज हम पढ़ेंगे दैट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. हमें पता है 9 कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन इंसर्ट अ चार्ट एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फॉर्मेटिंग अ चार्ट. उसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ चार्ट के लेआउट्स, ये हम पहले एक्सेल में भी पढ़ चुके हैं. तो सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ चार्ट लेआउट्स आर लाइक यू हैव अ पाई चार्ट, ठीक है, देन यू हैव दिस लाइन चार्ट, दिस इज योर स्कैटर और XY चार्ट एंड दिस इज योर कॉलम चार्ट. तो ये कुछ टाइप्स ऑफ चार्ट है, तो हम इनके रिगार्डिंग भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे कि कैसे हम चार्ट के टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, उनका लेआउट चेंज कर सकते हैं. तो क्लास, आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. थैंक यू. Session 4, working with charts.
Chart is an effective way to display data in a graphical and pictorial form. Charts make it easier to show comparison, growth, relationship among the values, trends in data. Chart provide an accurate analysis of the information. ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ट हमें एक पिक्चर फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा शो करता है, डिस्प्ले करता है. एंड विद द हेल्प ऑफ चार्ट हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक कंपैरिजंस, रिलेशनशिप, ग्रोथ, एसेट्रा. ठीक है. When we insert a chart, the data is displayed in a special window called data sheet. जब भी हम एक चार्ट को इंसर्ट करते हैं इन पावर पॉइंट तो एक विंडो बन जाती है. ठीक है. और उस विंडो का नाम क्या होता है? डेटा शीट. अ चार्ट गेट्स ऑटोमेटिकली अपडेटेड विद एनी चेंज इन डेटा. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ट जो होता है ना, जैसे मान लो मैंने एक चार्ट बनाया था कुछ वैल्यूज का. ठीक है. मैंने आपके मार्क्स लिखे, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपका एक चार्ट बना दिया. ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज कि मैंने एक बच्चे के मार्क्स गलत लिख दिए थे. ठीक है. मैंने क्या किया? उस मार्क्स को तो ठीक कर दिया. तो जैसे ही मेरे को उन मार्क्स को ठीक किया, करेक्ट किया, तो एट दैट मोमेंट ओनली जो मेरा चार्ट था ना वो भी चेंज हो गया. ठीक है. क्या हुआ कि मानते हैं हमने एक चार्ट बनाया था जिसके अंदर मैंने 10 मार्क्स डाले थे एक ए बच्चे के एंड 20 मार्क्स डाले थे बी स्टूडेंट के. एक टाइम पीरियड के बाद आई रियलाइज कि मैंने इनके मार्क्स गलत डाल दिए हैं, उल्टे डाल दिए हैं. तो मैंने बाद में क्या किया? अपनी शीट के अंदर इनके मार्क्स चेंज कर दिए. मैंने मार्क्स चेंज करे अपनी एक्सेल शीट के अंदर, अपनी शीट के अंदर इनके मार्क्स को चेंज कर दिया था. तो जैसे ही मैं इस शीट में इनके मार्क्स को चेंज करूंगी, अब मैंने न्यू मार्क्स क्या कर दिया कि ए के 20 हैं और बी के 10 हैं. जैसे ही मैं इस वर्कशीट के अंदर डेटा को चेंज करूंगी, उसी मोमेंट मेरा जो चार्ट है वो क्या हो जाएगा? अपडेटेड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? अपडेटेड. अपडेटेड का मतलब क्या? ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. यानी पहले ए का 10 दिखा रहा था ना, अब ए का 20 दिखाएगा. पहले बी का 20 दिखा रहा था, अब बी का 10 दिखाएगा. तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है मेरा चार्ट जब भी हम वैल्यूज को चेंज करते हैं, डेटा को चेंज करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. आपने स्प्रेडशीट इससे पहला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने चार्ट के कंपोनेंट्स पढ़े थे. देयर आर 9 कंपोनेंट्स दैट मेक अप अ चार्ट. तो सेम कंपोनेंट्स है बिकॉज चार्ट तो चार्ट ही है, उसके कंपोनेंट्स भी सेम ही रहेंगे. चाहे आप चार्ट को पावर पॉइंट में इंसर्ट करो, चाहे एक स्प्रेडशीट के अंदर इंसर्ट करो, तो सेम कंपोनेंट्स है जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस सेशन. फर्स्ट इज योर चार्ट एरिया. तो फर्स्ट इज योर चार्ट एरिया. चार्ट एरिया के अंदर क्या होता है? जितना भी कंपोनेंट होगा, जितना भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो रिलेटेड टू अ चार्ट, जो कुछ भी आप चार्ट से रिलेटेड बनाओगे, दैट यू विल पुट इन योर चार्ट एरिया. तो ये पूरा जो ये है, ये चार्ट एरिया है. नेक्स्ट इज योर कैटेगरी एक्सिस. कैटेगरी कौन सी एक्सिस होती थी आपकी? एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस जिसको आप कैटेगरी एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हो. जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप ये चार्ट बना रहे हो ना, जिस भी मैटर के रिगार्डिंग ये चार्ट बन रहा है, वो आपका एक्स एक्सिस पे डलता है. वैल्यू एक्सिस कौन सी होती है आपकी? वाई एक्सिस होती है, यानी वर्टिकल एक्सिस होती है, और ये आपको उसके रिगार्डिंग वैल्यूज शो करती है. जैसे अगर मैं अमित के मार्क्स को शो कर रही हूँ, तो अमित क्या आएगा? मेरी एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और उसके जो मार्क्स होंगे वो क्या आएंगे? वाई एक्सिस पे आ जाएंगे. नेक्स्ट इज योर डेटा सीरीज. डेटा सीरीज क्या होती है? ये जो आपके बार्स होते हैं, ये वर्टिकल बार्स जो हैं, दीज आर योर डेटा, जो एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वैल्यू 20 है, ये वैल्यू 30 है, ये वैल्यू 40 है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर कैटेगरी नेम. कैटेगरी नेम क्या है? जैसे एक्स एक्सिस पे आपने इतने सारे नेम लिखे, अब ये किसके नेम है? स्टूडेंट्स के नेम होंगे, तो आप लिख सकते हो क्लास 10th स्टूडेंट्स नेम. उसके बाद यहाँ पे आपने मार्क्स डाल रखे हैं मान लो, या फिर एज डाल रखी है, तो जो भी चीज है वो आप यहाँ शो कर सकते हो. ठीक है. प्लॉट एरिया क्या होता है? जो यहाँ पे आप एक्चुअल प्लॉटिंग कर देते हो, जहाँ पे आपका एक्चुअल में चार्ट बनता है, जो ये एक्चुअल चार्ट बना हुआ है, तो ये किसको कंसिस्ट करता है? डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस. मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और आपका ये जो चार्ट की एक्चुअल प्लॉटिंग है, ये होता है आपका प्लॉट एरिया. नेक्स्ट इज योर लेजेंड. लेजेंड क्या होता है? ये जो आप कलर्स यूज कर रहे हो ना, रेड ग्रीन ब्लू, इसके अलावा आप इनमें डॉट्स यूज कर सकते थे, कोई और पैटर्न यूज कर सकते थे. तो उस टाइप का जो पैटर्न या कलर्स यूज करते हो, दोज आर योर लेजेंड. नेक्स्ट इज योर चार्ट टाइटल. चार्ट टाइटल होता है आप किस रिगार्डिंग चार्ट बना रहे हो. अगर ये मार्क्स को शो कर रहा है स्टूडेंट्स के ऑफ 10th ग्रेड, तो यू आर गोइंग टू राइट मार्क्स ऑफ 10th ग्रेड स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट. मतलब जो भी आप जिस चीज के रिगार्डिंग चार्ट बना रहे हो, जो भी कंटेंट है, जो भी उसका एम है, दैट इज योर चार्ट टाइटल. लास्ट इज योर ग्रिड लाइन. ग्रिड लाइन क्या होती थी आपकी? ये पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइंस. इनकी हेल्प से क्या होता था? आप इजीली रीड कर पा रहे थे अपनी वैल्यूज को, जो भी आप वैल्यूज डालते थे 60 को आप ऐसे करके देख सकते थे. ठीक है. तो ये क्या होती है आपकी ग्रिड लाइंस.
नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ चार्ट, मतलब अगर आप पावर पॉइंट के अंदर अपने चार्ट को ऐड करना चाहते हो तो आप उसको कैसे ऐड कर सकते हो। आपको क्या करना है, होम पे जाना है, होम के अंदर आपको किस पे जाना है, लेआउट पे। किस पे जाना है, लेआउट पे। अगर आपकी ऑलरेडी कोई स्लाइड बन रखी है, अगर आप न्यू स्लाइड बना रहे हो तो आप सीधा न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दो। उसके अंदर आपके पास बहुत सारे लेआउट्स आ जाते हैं, हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो आउट ऑफ दैट लेआउट हमें टाइटल एंड कंटेंट का लेना है, हम हर बार टाइटल एंड कंटेंट वाला ही ले रहे हैं। कंटेंट के अंदर आपको पता है कि वो बहुत सारे आपको इमेजेस दिखाता है स्लाइड के अंदर इस टाइप से, है ना। तो अभी आप ये देखो, इससे आप किसी मूवी को ऐड करते थे, इससे आप किसी टेबल को ऐड करते थे। अब इससे जो नेक्स्ट है जिसमें आपको 3 बार दिख रहे हैं, तो ये किस लिए होता है, आपका चार्ट को इंसर्ट करने के लिए। तो आप क्या करोगे, आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करोगे ना, आपके पास एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, वो बहुत सारे आपको चार्ट के टाइप्स दिखाएगा। चार्ट टाइप्स आपके कैसे होते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, स्कैटर चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया। तो जो भी चार्ट टाइप आपको पसंद हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, उस पर आप क्लिक करो और ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे ना, तो आपके पास एक चार्ट बना हुआ आ जाएगा। अब देखो, चार्ट जो है वो कब बनेगा, जब आपके पास कोई डेटा होगा, पर आपने तो अभी तक कोई डेटा डाला नहीं। तो कंप्यूटर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कुछ अपनी मर्जी से डेटा के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ डेटा लिखता है एक्सेल के अंदर, और उसके बेसिस पे आपको एक चार्ट दे देता है। कंप्यूटर ने क्या किया, अभी तक आपने चार्ट के लिए कोई डेटा नहीं डाला था, तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा अपनी मर्जी से लेगा और उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्या कर देगा, एक चार्ट प्रोवाइड कर देगा पावर पॉइंट के अंदर। मतलब साइमल्टेनियसली आप ये पावर पॉइंट और एक्सेल की फाइल खुल जाएगी। अब ऑब्वियसली कंप्यूटर के डेटा से तो मैं चार्ट बनाऊंगी नहीं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस एक्सेल की फाइल के अंदर डेटा को चेंज करती जाऊंगी, और जैसे डेटा को चेंज करती जाऊंगी उसी के अकॉर्डिंग मेरा चार्ट जो है वो चेंज होता रहेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि चार्ट में क्या होता है, ऑटोमेटिक अपडेशन होती है, कि जैसे ही मैं डेटा को चेंज करूंगी तो उसी टाइम पे मेरा चार्ट जो है वो अपनी आपको अपडेट कर लेता है। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं ना ऑटोमेटिक अपडेट वाला, तो वही चीज़ अब होगी। तो वो यही बोल रहा है, यू कैन रिप्लेस द डिफॉल्ट डेटा विद योर ओन डेटा टू डिलीट ऑल द डेटा। मान लो आपको सारा डेटा डिलीट करना है, तो यहाँ ए और 1 के बीच में आपको यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करोगे, ये सारा डेटा आपका सेलेक्ट होगा। डिलीट बटन पे क्लिक कर दो। डिलीट बटन पे क्लिक करते ही आपका सारा डेटा जो होगा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, आप अपना डेटा डालो। जैसे आपने यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, फूड, वाटर सप्लाई, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वैल्यूज डाल रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका एक चार्ट बन गया। ठीक है, जैसे ही आप डेटा इसके अंदर डालते गए, वैसे वैसे आपका एक चार्ट जो था वो कंस्ट्रक्ट होता गया। जैसे ही आपका हो जाए तो अब लास्ट में इसको क्लोज कर दो, जो एक्सेल की फाइल है, आपका जो चार्ट है वो बना रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंजिंग द चार्ट टाइप। अगर आपको चार्ट की टाइप है, चार्ट टाइप हम पढ़ चुके हैं, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट। अगर उसको आपको चेंज करना है तो आप डिज़ाइन टैब में जाओगे और वहाँ पे आप चेंज चार्ट टाइप पे चले जाओगे। उसके अंदर आपको सारे ये वाले नेम्स शो हो रहे होंगे। जो भी आपको चार्ट टाइप पसंद है आप उस पर क्लिक करो, तो यही वाला डेटा जो होगा इस वाली पर्टिकुलर चार्ट टाइप के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो जाएगा। Formatting a chart. Formatting improves the appearance of a chart. We can format the chart to add title, change the text, font, line color, border style, legends, डेटा सीरीज एक्सेट्रा। वो क्या, देखो फॉर्मेटिंग हम क्यों करते थे, किसी भी चीज की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, अपीलिंग करने के लिए उस चीज को। तो अभी हमारे पास यहाँ पे चार्ट है, अगर हम उसकी अपीयरेंस को इनहांस करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ठीक है, तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी चार्ट को इंसर्ट करते हैं ना, नॉर्मली हमारे पास हमेशा 2 ही टैब अपीयर होते हैं। एक होता है आपका डिजाइन और दूसरा होता है आपका लेआउट। लेकिन चार्ट के केस में आपके 3 टैब अपीयर हो जाते हैं। 1 इज योर डिजाइन, सेकंड इज योर लेआउट एंड थर्ड इज योर फॉर्मेट टैब। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि ये 3 के 3 टैब्स हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले वो ये बोलता है मॉडिफाइंग द चार्ट लेआउट। मान लो आपको चार्ट का लेआउट चेंज करना, अब आप यहाँ देखो चार्ट का लेआउट, जैसे सारा डेटा यहाँ पे था, ऊपर टाइटल है, और यहाँ पे आपका जो स्केलिंग करते थे, आप स्केल करते थे ना कि ये इंग्लिश के मार्क्स है, हिंदी के मार्क्स है, ये मैथ्स के मार्क्स है। जब भी हम मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं तो हम उसमें स्केल बनाते हैं, तो यहाँ स्केलिंग हो रखी है। अब सेकंड वाले में क्या है, यहाँ और यहाँ डेटा में स्पेस है और स्केलिंग और टाइटल दोनों ऊपर है। इस वाले में क्या है, स्केल नीचे है, टाइटल ऊपर है टॉप पे, एंड जो इंटरमीडिएट आपका क्या है, डेटा है, प्लॉटिंग हो रखी है आपके चार्ट की। तो ये क्या है, वेरियस लेआउट्स हैं। तो जो भी लेआउट आपको पसंद हो वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, डिजाइन टैब में जाके चार्ट लेआउट्स ग्रुप में चले जाओ। इस पे जाके आपको बहुत सारे लेआउट्स प्रोवाइड होंगे। जो भी लेआउट आपको अच्छा लगे यू कैन सेलेक्ट दैट, उस पर क्लिक कर दो और आपका वो पर्टिकुलर लेआउट आपका चार्ट का आ जाएगा। नेक्स्ट इज एडिशनल चार्ट फॉर्मेटिंग।
ठीक है. नेक्स्ट इज योर एडिशनल चार्ट फॉर्मेटिंग. यूज द tools on Format tab to modify the chart in various ways. Using this tab, we can change the chart outline, format the chart text and more. तो यानी अगर आपको किसी चार्ट की आउटलाइन को चेंज करना है, उस चार्ट के टेक्स्ट को कुछ कलर करना है, उसके अंदर कुछ कलर करना है, फिल करना है, कोई इफेक्ट डालना है, कोई आउटलाइन डालनी है, ठीक है, तो आप किस टैब को यूज कर सकते हो, फॉर्मेट टैब को यूज कर सकते हो. तो वो बोल रहा है मान लो आपको चेंज करना है शेप, स्टाइल एंड कलर. अगर आपका ये मन है तो आप क्या कर सकते हो, आपको किस पे जाना है, फॉर्मेट टैब पे जाना है. शेप स्टाइल का आपके पास ग्रुप आया हुआ है, इसके अंदर आप देखो ये सारी शेप के स्टाइल्स हैं. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, शेप में फिल कलर डाल सकते हो, मतलब जो भी शेप आप बनाओगे आपकी चार्ट की उसके अंदर कलर आ जाएगा. शेप का आउटलाइन कर सकते हो या शेप को इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब ग्लो कर सकते हो, शेडो इफेक्ट हो सकता है, 3D इफेक्ट हो सकता है इसकी हेल्प से. ठीक है. लास्ट है आपका चेंजिंग बैकग्राउंड कलर एंड पैटर्न, और इस पे हम बहुत डिटेल प्रीवियस एक्सेल के अंदर वर्क कर चुके हैं कि हम किसी भी चार्ट का बैकग्राउंड कलर या पैटर्न कैसे चेंज करता है. आपको कुछ भी नहीं करना होता. प्लॉट एरिया जो होता है ना चार्ट का, ये जो है ये प्लॉट एरिया है. इस प्लॉट एरिया पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है. हमें पता है ना माउस के दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. तो राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट प्लॉट एरिया, उस पर क्लिक कर देना. तो आपका फॉर्मेट प्लॉट एरिया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. अब इसके अंदर आप देखो आपके पास फिल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, शैडो, ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जिस भी टैब पे क्लिक करोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारा पूरा प्रॉपर एक मेन्यू टाइप ही ओपन हो जाता है. इतने सारे ऑप्शंस है इसके अंदर. तो जो भी, जैसे आपने मान लो फिल पे क्लिक किया, अब नो फिल चाहिए, सॉलिड फिल चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, पिक्चर फिल चाहिए, पैटर्न फिल चाहिए, कोई टेक्सचर चाहिए, कोई आप फाइल से इंसर्ट करना चाहते हो, उसकी अलाइनमेंट क्या रखना चाहते हो. ठीक है. मिरर टाइप, कि मिरर में आपको उल्टा दिखाई दे, कई बार होता है ना वीडियो में हम जो लिखते हैं उल्टा दिखाई देता है, अगर उस टाइप का आपको कुछ इफेक्ट चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए या ओपेकनेस चाहिए, तो ये सब आप अपने चार्ट के उसमें शो कर सकते हो. ठीक है. तो करना कुछ नहीं होता, आपने बस राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन पे जाना है और इसमें से आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, तो आपका पैटर्न, कलर और बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा. So class, I hope you have understood the concept of chart. Then the components of chart. Components कौन कौन से थे, 9 components होते हैं. कौन कौन से, x एक्सिस हो गए, y एक्सिस हो गए, चार्ट का टाइटल हो गया, ग्रिड लाइंस होगी, देन चार्ट एरिया हो गया, प्लॉट एरिया हो गया. उनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ट एरिया क्या है, सारे ही ऑब्जेक्ट्स को कंसिस्ट करता है ऑफ अ चार्ट. एंड प्लॉट एरिया क्या होता है आपका, जो सिंपल सिर्फ क्या है, किसको कंसिस्ट करता है, आपकी x एक्सिस, y एक्सिस को और आपकी डेटा सीरीज को. उसके बाद हमने वी हैड रेड की हाउ वी कैन चेंज द लेआउट ऑफ अ चार्ट. देन वी अंडरस्टूड हाउ वी कैन ऐड सर्टेन अदर इफेक्ट्स टू अ चार्ट. एंड लास्ट में हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो हमको सिर्फ प्लॉट एरिया में राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड देन वी कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ अ चार्ट. सो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक. थैंक यू.